Assalamu alaikum. Welcome back to our students. Today our topic is what is the difference between prokaryotes and eukaryotes. तो आज हम एक छोटे से टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स या फिर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या है और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो है प्रोकैरियोटिक टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हमने कुछ 5-6 डिफरेंसेस यहाँ पे लिखी हैं और उसके बिहाफ पे हम कोशिश करेंगे कि इसको एक्सप्लेन कर सकें और इसको आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। सबसे पहले चीज याद रखिएगा, पहला वर्ड जो हमारे पास है ना यूकैरियोट्स और दूसरा हमारे पास क्या लिखा है प्रोकैरियोट। अब देखिए यूकैरियोट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास दो वर्ड्स हैं। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, किसी वर्ड को देखते हैं, तो कोशिश क्या करें कि उसको ब्रेक करें। ठीक है, उन वर्ड्स को ब्रेक करके उसको एक्सप्लेन करके उसको समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे हमारे पास है पहला यू और दूसरा यहाँ पे जो वर्ड हमारे पास होता है कैरियोट्स। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास पहला वर्ड जो आता है वो आता है प्रो का, दूसरा वर्ड आता है कैरियोट्स का। मतलब विच मीन्स कि अगर फर्स्ट लेटर की बात की जाए तो वो दोनों में एक्सचेंज है, बाकी दोनों सेम है। तो फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो उसका मतलब क्या है यू। अच्छा, यू का मतलब हमारे पास जो है इन बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर हम इसको इस वर्ड कहते हैं ट्रू। ठीक है, यू मीन्स क्या होता है ट्रू। ट्रू भी कहते हैं या फिर कुछ किताबों के अंदर आफ्टर भी लिखते हैं इसको हम। ठीक है, या फिर एक और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड कंप्लीट। ये तीन वर्ड मैंने एक तीन जगह पर देखी है अलग अलग तरीके से। अच्छा, सेकंड वर्ड है, ये सेकंड वर्ड जो हमारे पास है कैरियोट्स, ये वर्ड निकला कैरियन से। किससे निकला हमारे पास कैरियन। कैरियन विच मीन्स न्यूक्लियस, विच मीन्स न्यूक्लियस। अब समझने देखें इस पे, यहाँ पे हमारे पास वर्ड क्लियर हो गया कि जिसके अंदर क्या होगा ट्रू न्यूक्लियस विच मीन्स या फिर आफ्टर न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस बन जाए विच मीन्स कि जिनके अंदर क्या हो हमारे पास कि ट्रू न्यूक्लियस हो, उसके बाद अगर उसके अंदर लाइफ आए, दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। इसी तरह से हमारे पास अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो सेकंड वर्ड तो आपने समझ लिया, कैरियोट्स विच अराइज फ्रॉम कैरियन एंड विच मीन्स न्यूक्लियस। तो फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है प्रो। अब प्रो का मतलब हमारे पास, वैसे तो हम क्या समझते हैं प्रो वो होता है जो लेजेंड हो, जैसे कोई गेम खेल रहा कहता है मैं तो प्रो प्लेयर हूं। बट यहाँ पे जो प्रो का मतलब है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट लिया जाएगा, विच मीन्स या तो हम कह सकते हैं कि फॉल्स, ठीक है, या फिर हमारे पास बिफोर और थर्ड वन हमारे पास इनकम्प्लीट। ये तीन वर्ड हमारे पास ले। अब हमारे पास अगर अब समझने के लिहाज से बेसिकली तौर पे न्यूक्लियस हम बात कर रहे हैं सेल की ना, ये क्या है एक सेल की टाइप है। यूकैरियोट भी एक सेल की टाइप है, प्रोकैरियोट भी क्या सेल की टाइप है। बीच में किस तरह के सेल होते हैं, तो अगर कोई प्रोकैरियोट से इसका मतलब ये है कि उसके अंदर न्यूक्लियस फॉल्स मौजूद है, या तो न्यूक्लियस बना नहीं है, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है, या फिर बिफोर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंप्लीट होने से पहले उसके अंदर अगर लाइफ आ जाए, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। अच्छा, अब देखें इसके एक बिल्कुल सादा सी एग्जांपल समझते हैं अपनी लाइफ से। इस एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे मिसाल के तौर पे कि एक हमारे पास घर है, ठीक है, दो किस्म के घर होते हैं। एक घर वो है जो बिल्कुल रेडी है, विच मीन्स कि जहां आपने सिर्फ जाकर के रिहाइश करनी होनी है। अगर आप वहां जाकर के रिहाइश करते हैं, वहां पे किसी भी चीज की नीड नहीं होती, तमाम चीजें वहां पे पहले से अवेलेबल हैं, उसके बाद उसमें लाइफ आए। ठीक है, मतलब एक आपके वालिद साहब ने आपके लिए बंगला खरीदा या घर खरीदा, उसमें तमाम चीजें वहां पे आपके लिए पहुंचा दी, आपने सिर्फ जाके क्या करना है वहां पे रिहाइश करनी है। देखिए जब तक आप वहां नहीं थे तो चीजें सारी आ चुकी थी ना। तो इसी तरह अगर किसी सेल में तमाम चीजें आ जाएं लेकिन उसमें लाइफ ना आए और लाइफ तमाम चीजों के आने के बाद आए, दिस इज कॉल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, इसी तरह सेम हमारे पास यूकैरियोट में क्या होता है कि तमाम चीजें आ जाती हैं, विच मींस न्यूक्लियस भी कंप्लीट हो गया, तमाम चीजें बन गई, तो अब वो क्या बनेगा हमारे पास, वो यूकैरियोट कहलाएगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, एक ऐसा घर जो बन रहा था लेकिन बीच में पैसे खत्म हो गए, अब मजबूरी के तहत आप उसके अंदर आ गए रहने के लिए, लेकिन चीजें उसके अंदर कंप्लीट नहीं है। मतलब कहीं पे खिड़की नहीं होती तो हमने क्या किया होता, वहां पे कोई चीज लगाई, वायरिंग हमारे पास नहीं हुई तो हमने क्या किया होता है कि ऊपर से खुद से ही थोड़ी बहुत चीजें एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं। अब न्यूक्लियस कंप्लीट से मुराद ये कि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। बेसिकली तौर पे इन दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आता है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये मेम्ब्रेन के बगैर है, इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होगी। जैसे एक सादी सी एग्जांपल भी लेते हैं, जब मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि तमाम चीजें मिक्सअप हो सकती हैं। मिक्सअप से मुराद ये कि तमाम चीजें, जैसे एक कॉमन से एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम किसी चीज को फर्दर अलग अलग क्लासिफाई करें, मतलब घर के अंदर किसी ग्रोसरी के सामान को भी क्या करें अलग अलग बॉक्सेस में रखें, तो इसका मतलब कोई चीज में मिक्सअप नहीं होगी और सब चीज क्या होगी मेम्ब्रेन बॉन्डेड होगी। सारी चीजें क्या होगी मेम्ब्रेन बॉन्डेड। मिसाल चॉकलेट की बॉक्स आप लेने जाए तो उसके अंदर जितने भी चॉकलेट पड़े हुए हैं वो सारे के सारे क्या हुए हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, तो दे आर कॉल्ड
यूकैरियोट्स। तो इसी तरह के सेल्स जिनके अंदर ऑर्गेनेल्स तमाम के तमाम क्या हो, मेम्ब्रेन बॉन्डेड हो, दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। अगर उनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डिंग सेल्स नजर नहीं आए, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। अच्छा, अगर अब इनकी साइज की बात कर लें तो साइज के लिहाज से हमारे पास याद रखिएगा यूकैरियोट्स क्या होते हैं, लार्जर देन 10 mm, विच मीन्स हमारे पास क्या होंगे मिलीमीटर में, हमारे पास माइक्रोमीटर बेसिकली तौर पे। और आई थिंक जो माइक्रोन का साइन हमारे पास इस तरह से 10 माइक्रोमीटर, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा स्मॉलर देन 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये जो साइज के अंदर लार्ज होगा क्या 10 माइक्रोमीटर से, और ये हमारे पास क्या होगा स्मॉलर देन, प्रोकैरियोट ज्यादा छोटे होते हैं। अच्छा, कंपोजिशन की बात की जाए कि ये सेल बने कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा अभी हमने यहाँ पे बात की कि आफ्टर द न्यूक्लियस या फिर कंप्लीट न्यूक्लियस, तो यहाँ पे कंप्लीट न्यूक्लियस नजर आएगा। और न्यूक्लियस के साथ साथ मैंने एक बात और कही थी कि इसके अंदर जब इस सेल को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, विच मींस कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेम्ब्रेन होते हैं, तो ये भी क्या होंगे यहाँ पे नजर आएंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मेम्ब्रेन है, वो भी यहाँ पे नजर आएंगे। साइटोस्केलेटन के अंदर भी क्या है कि वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, तो हमारे पास नजर आएंगे। विच मींस जितने भी हमारे पास है मेम्ब्रेन बॉन्डेड, वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स कहाँ नजर आएंगे, हमारे पास यूकैरियोट के अंदर। जबकि जब प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जितनी भी चीजें हैं जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होगी या मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन के बगैर वो नहीं रह सकते हैं, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे एब्सेंट है। विच मीन देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या न्यूक्लियस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मेम्ब्रेन होना, मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट भी क्या एब्सेंट, और साइटोप्लाज्म भी साइटोस्केलेटन भी सॉरी साइटोस्केलेटन भी क्या हो जाएगा एब्सेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की, कि सेल्स की तादाद किस तरह से होती है। याद रखिएगा यूकैरियोट्स को जब हम देखते हैं तो यूकैरियोट्स हमारे पास जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल यूनिट पे भी रह सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर एग्जांपल हम खुद भी हैं, और इसी तरह हमारे पास यूनिसेलुलर भी मिलेंगे और मल्टी सेलुलर भी। बट अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स नंबर ऑफ सेल के लिहाज से हमेशा सिंगल नजर आएंगे, विच मींस ये हमेशा सिंगल होंगे आपकी तरह। रिप्रोडक्शन के लिहाज से क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे, विच मींस यूकैरियोट हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और ये सेक्सुअली भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास है प्रोकैरियोट्स, ये हमेशा क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, विच मींस इसके पास फीमेल या मेल की नीड नहीं है, ये क्या कर रहा है, बिल्कुल अकेला तना रह रहा है। अच्छा, शेप के लिहाज से ये वेरियस फॉर्म में मुख्तलिफ किस्म के नजर आ सकते हैं हमारे पास, इनके सेल्स अलग अलग डिजाइन के मिलेंगे। बट इनके अगर देखे जाए तो ये या तो सिर्फ रॉड शेप पे होंगे या फिर स्पाइरो शेप के अंदर नजर आते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा तीसरा शेप इनके अंदर नजर नहीं आएगा। डिविजन्स के लिहाज से हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये अपने पास माइटोसिस और म्योसिस करेंगे, विच मींस कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, म्योसिस करेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो माइटोसिस कर लेंगे, विच मींस एक ही सेल अपने आप को क्या कर लेगी, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगी। और जब हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बाइनरी फिजन की बात करेंगे, विच मींस ये अपने आप को क्या करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, और ये बाइनरी फिजन फिर जाके मल्टीपल फिजन्स और ये दूसरी दूसरी कंडीशंस के अंदर कन्वर्ट होती है, जब इनको इंशाल्लाह फिर हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह।